हेलो ऑल। हम लोग अभी इस समय क्लासेस एंड फंक्शंस एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। इसकी जो लास्ट कैटेगरी है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। इस क्लास में हम लोग एक कैटेगरी डिस्कस करने वाले फंक्शन की, जो कि है फंक्शन एक्सेप्टिंग नथिंग एंड रिटर्निंग अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ वैल्यू। इसका मतलब हमें एक ऐसा फंक्शन डिफाइन करना है क्लास के अंदर, या हमारे पास एक ऐसा फंक्शन होना चाहिए क्लास का मेंबर फंक्शन, जो ना तो कुछ एक्सेप्ट कर रहा हो, कोई भी आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट नहीं कर रहा हो, लेकिन एक वैल्यू रिटर्न कर रहा हो। इस एग्जांपल के लिए या इस टाइप के फंक्शन के लिए हमें एक क्लास हम यूज करेंगे या डिफाइन करेंगे। वो क्लास होगी सर्कल। तो उसके लिए हम एक क्लास डायग्राम बना लेते हैं, सर्कल क्लास। और इस सर्कल क्लास में हम प्राइवेट सेक्शन में एक मेंबर डिफाइन करेंगे, दैट इज रेडियस। शॉर्ट में मैंने उसको लिखा RAD। इस रेडियस के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमारे पास कुछ मेंबर फंक्शंस होंगे। जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके, मेंबर फंक्शन बनाते ही हम इसलिए हैं कि हम उन मेंबर फंक्शन की मदद से इन प्राइवेट डेटा मेंबर के ऊपर सेफली ऑपरेशन परफॉर्म कर पाए। और चूंकि मेंबर फंक्शन पब्लिक सेक्शन में होंगे तो हम उसे आउटसाइड वर्ल्ड से कॉल कर सके, और चूंकि वो इंटरनली कनेक्टेड होंगे, मेंबर फंक्शन डेटा मेंबर से इंटरनली टाइटली बाउंडेड होंगे, एनकैप्सुलेशन, तो वो मेंबर फंक्शन के थ्रू हम अल्टीमेटली डेटा मेंबर के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर पाएंगे। तो यहाँ मैं कुछ मेंबर फंक्शंस डिफाइन करता हूँ। जैसे कि हमारी कैटेगरी है फंक्शन कुछ एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेकिन वो एक वैल्यू लौटाएगा। ठीक है, उसके पहले मुझे एक ऐसे फंक्शन की जरूरत पड़ेगी जो कि इस रेडियस को इनिशियलाइज कर दे। तो यहाँ हम सर्कल क्लास के लिए एक मेंबर फंक्शन डिफाइन करते हैं, दैट इज गेट सर्कल, जो कि रेडियस को इनपुट कराएगा। हाँ, ये जरूर है कि ये पुरानी कैटेगरी का ही फंक्शन है, दैट इज फंक्शन एक्सेप्टिंग नथिंग एंड रिटर्निंग नथिंग, लास्ट कैटेगरी जिसकी हम बात कर रहे थे। अभी जिस कैटेगरी को हम डिस्कस कर रहे हैं उस कैटेगरी के लिए मैं यहाँ पर एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ। उस कैटेगरी के लिए मुझे एक फंक्शन बनाना होगा जो कि सर्कल का एरिया कैलकुलेट करेगा। सो आई विल डिफाइन अ फंक्शन कैलकुलेट एरिया, that will be the function calculate area, and this function will calculate the area with the help of this radius and will return the calculated area. ये जो कैलकुलेट एरिया फंक्शन होगा वो इस रेडियस की मदद से सर्कल का एरिया कैलकुलेट करेगा, और जो कैलकुलेटेड एरिया है वो मुझे रिटर्न कर देगा, लौटा देगा। चूंकि इस रेडियस का कुछ डेटा टाइप होगा, मान लेते हैं फ्लोट होगा, तो जो एरिया होगा वो भी फ्लोट होगा। उस केस में ये जो कैलकुलेट एरिया फंक्शन वैल्यू लौटाएगा, जो कि एरिया होगा सर्कल का, वो फ्लोट टाइप का होगा। सो इसलिए यहाँ पर इस कैलकुलेट एरिया के सामने मैंने यहाँ रिटर्न टाइप लिखा हुआ है, दैट इज फ्लोट, जो इस फंक्शन का रिटर्न टाइप है होगा। सो दिस फंक्शन एक्चुअली बिलोंग्स टू द कैटेगरी जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज फंक्शन एक्सेप्टिंग नथिंग। कोई भी आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, बट इट इज रिटर्निंग अ फ्लोट टाइप ऑफ वैल्यू। लेट अस डिफाइन इट इन डिटेल. First of all, we'll define the class. So starting with the class declaration, we'll declare the class circle. In that, we'll open the private section. Private section open करते हैं, और private section में मैं यहाँ पर एक member define कर देता हूँ float type का, that is float of radius, जिसकी हम अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे। Now, member function की यदि मैं बात करता हूँ तो पब्लिक सेक्शन में मुझे दो member function define करने हैं। एक फंक्शन होगा गेट सर्कल, जो लास्ट कैटेगरी को बिलोंग करेगा, जो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, इसलिए रिटर्न टाइप वॉइड। फंक्शन का नाम होगा दैट इज गेट सर्कल, जो बेसिकली इस रेडियस को इनिशियलाइज करेगा। इसी तरीके से मैं यहाँ पर दूसरा फंक्शन डिफाइन करता हूँ, दैट इज कैलकुलेट एरिया, लेकिन ये हमारी कैटेगरी का फंक्शन है जिसे हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये जो फंक्शन एक वैल्यू लौटाएगा, प्रिमिटिव टाइप की वैल्यू, फ्लोट वैल्यू लौटाएगा। फंक्शन का नाम है calculate area and this function is not going to accept any value. ये फंक्शन कोई भी आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। सो ये फंक्शन है जो हमारी कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है। नाउ we'll terminate the class and now we'll define these functions outside the class using scope resolution operator. कैसे? सबसे पहले रिटर्न टाइप लिखेंगे, that is void,
क्लास का नाम है सर्कल, then scope resolution operator will have to use, and then the name of function, that is get circle. Now we'll display a simple message to input the radius, enter radius. जैसे ये मैसेज यूजर तक पहुंचेगा, यूजर एक वैल्यू एंटर करेगा जो कि मुझे इस रेडियस फील्ड में इनपुट करानी है. सो आई राइट सी इन RAD radius. This will be the function. Now let us define this function which actually belongs to the category. Start. First of all, return type. So float value, this function is going to return the float value. The name of class is circle. Then we'll have to write scope resolution symbol, और फिर उसके बाद function का नाम, that is calculate area. यहां पर मुझे इस फंक्शन की डेफिनेशन लिखनी है. जैसे कि आपको पता है, किसी भी मेंबर फंक्शन में हम प्राइवेट डेटा मेंबर को यूज कर सकते हैं, या दूसरे तरीके से कहा जाए कि यदि मैंने क्लास में प्राइवेट मेंबर्स डिफाइन किए हैं तो वो प्राइवेट मेंबर्स इस क्लास के अंदर कहीं भी एक्सेस किए जा सकते हैं. यहाँ तो मैं उन्हें क्लास के बाहर एक्सेस करना चाहता हूँ, लेकिन डरने की बात नहीं है, हमने यहाँ स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर यूज किया है. इससे ये पता लगेगा कि कैलकुलेट एरिया नाम के फंक्शन में आप सर्कल क्लास के मेंबर्स को यूज कर पाएंगे, क्योंकि हमने यहाँ सर्कल क्लास और कैलकुलेट एरिया नाम के फंक्शन के बीच में स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर यूज किया है. एरिया कैलकुलेट करने के लिए टेम्पररी वेरिएबल मुझे यहाँ डिफाइन करना होगा. मान लेते मैंने एक वेरिएबल a डिफाइन कर लिया है, and will calculate the area. So what is the formula to calculate the area if the radius is given? So that is the a is equal to 3.1415 into what is radius? That is RAD, and this radius will be available over here, that is RAD into RAD. Now area has been calculated, area calculate हो चुका है, और अब समय है कि मैं इस calculated area को वापस लौटा दूं. For that I'll have to write return statement, that is return a. Now, as this function is returning a and a is of the type float, means this function is returning a float type of value, hence the return type float is mentioned over here. तो ये वो फंक्शन है जिस कैटेगरी को हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज फंक्शन एक्सेप्टिंग नथिंग, नो आर्ग्यूमेंट, बट रिटर्निंग अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ वैल्यू, दैट इज फ्लोट. इस प्रोग्राम को कंप्लीट करने के लिए मुझे यहाँ पर मेन फंक्शन बनाना होगा, वो बनाते हैं. सो लेट अस स्टार्ट विद द मेन फंक्शन, दैट इज void main, and create the object of this class. So the name of class is circle, and let's say the object is C. So the object will be created with the name as C. Now we'll populate this object. Let us say this is the object C, and a single data member, that is RAD, is over here. तो यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट को पॉपुलेट करने के लिए विल कॉल द फंक्शन गेट सर्कल. सो जस्ट कॉल C डॉट गेट सर्कल. As soon as this statement executes, this function will execute. एक मैसेज आएगा एंटर रेडियस. यूजर एक रेडियस एंटर करेगा जो कि RAD में स्टोर होगी. अब ये RAD किस ऑब्जेक्ट का RAD होगा तो वो हमें पता है. इस फंक्शन को चूंकि C ऑब्जेक्ट कॉल कर रहा है, इसीलिए ये रेडियस अपने आप C ऑब्जेक्ट की होगी. मान लेते हैं यूजर ने वैल्यू 2 दी हो, तो रेडियस की वैल्यू यहाँ पर 2 स्टोर हो जाएगी. एंड देन आई वांट टू कैलकुलेट एंड डिस्प्ले द एरिया. So I'll have to call this function which will calculate the area. So for that we need a local variable to accept that return value. चूंकि यहाँ से float value return हो रही है, इसे इस float value को accept करने के लिए मुझे यहाँ फिर से एक float variable की जरूरत होगी. Again I'll name it as variable a, and now we'll call that function. So first of all we have to use the object. So I'll call C dot calculate area. This is how we'll call the function. C dot calculate area. C is the object, calculate area is the name of function. Now this function will execute. Here the area will be calculated and will be returned, and the returned value will be stored in the variable a over here.
Now we'll display this. So I'll write cout area is equal to, that is A. So this is how we'll call this function, and the area will be displayed through this message. Now what will happen, how this will execute? So first of all, the main will execute. Here we have used twice the same variable, that is float a, and here it is float a. तो क्या कुछ गड़बड़ होगी? कोई गड़बड़ नहीं होगी. क्या एग्जीक्यूशन होगा वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर देता हूं. जैसे ही ये फंक्शन यहाँ पर एग्जीक्यूशन के लिए आएगा, जैसे ही ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा सी डॉट कैलकुलेट एरिया, आपका प्रोग्राम पॉइंटर यहाँ आएगा. यहाँ पर लोकल स्कोप में एक वेरिएबल क्रिएट होगा. मान लेते हैं वेरिएबल यहाँ क्रिएट हुआ, तो दिस विल बी द वेरिएबल ए. नाउ हियर this will be calculated as 3.1415 into RAD. Now which RAD, हम किसकी बात कर रहे हैं? तो ये जो RAD है, this is this RAD of the object C. So this is actually the RAD field where 2 is stored. Now RAD means 2 into 2 in 3.1415. Whatever will be the value will be stored in this variable. Let's say 12 point something. This value will be calculated over here, and this will return the value A, that is 12, which will be returned over here. Now here that calculated value 12 point dot 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 whatever is the value will be returned over here. यहाँ वो वैल्यू आएगी, और यहाँ वो वैल्यू यहाँ इस लोकल स्कोप में जो वेरिएबल A है, दूसरा वेरिएबल, वहां पर स्टोर हो जाएगी. That is 12 point whatever value which is calculated. So here these A's, they are two different variables. ये दोनों ही अलग अलग वेरिएबल है. ये जो ए वेरिएबल ए है वो यहाँ इस स्कोप का वेरिएबल है, और यहाँ जो ए वेरिएबल हमने लिया है वो उस मेन के स्कोप का वेरिएबल होगा. दिस इज ऑल अबाउट द कैटेगरी, जिस कैटेगरी की हम बात कर रहे हैं, जिसमें कि फंक्शन हमें डिफाइन करना है जो कोई भी वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेकिन एक प्रिमिटिव टाइप की वैल्यू लौटाएगा.